धामों की कृपा से दिव्य धामों में हमारा प्रवेश होता है, जहां पर दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। और इसलिए धामों में हमारा निवास धाम की महिमा को समझ करके हो, ये बहुत जरूरी है। जब जब भी तीर्थों में कथा हुई, हर बार ये चर्चा हुई कि तीर्थ में तीर्थ की महत्ता को समझ करके मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर में हमारी आस्था की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं कर सकते, हर कोने में नहीं कर सकते। मंदिर में ही हम अपने आस्था की अभिव्यक्ति कर सकते ठाकुर जी के चरणों में। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तीर्थ के किसी भी कोने में द्वारिका नाथ की मुलाकात हो सकती है। हमारे भाव की अभिव्यक्ति केवल मंदिर में होगी, लेकिन द्वारिका नाथ की मुलाकात तो कहीं पर भी हो जाएगी, गोमती के तट पर भी हो जाए। अभी हमारे शास्त्री जी ने, जितेंद्र भाई ने बताया कि रोज भगवान स्नान करने जाते गोमती जी में, तो कहीं गोमती तट पर मिल जाए, कहीं समुद्र तट पर मिल जाए, कोई महात्मा के रूप में मिल जाए, किसी बालक के रूप में मिल जाए, किसी पागल के रूप में मिल जाए, किसी अवधूत के रूप में मिल जाए, किसी विद्वान के रूप में मिल जाए, जैसी हमारी स्थिति होगी उसके अनुरूप हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। कोई भी व्यक्ति स्थिति के अनुरूप ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है तो प्रगट ही नित्य है, इतना ही नहीं प्रगट भी है। किसी भी रूप में हमारे सामने परमात्मा का दर्शन हो सकता है, वो प्रकट है। सत्य गर्मी में नहीं रह सकता, सत्य पर्दे में नहीं रह सकता, सत्य गुप्त नहीं रह सकता। व्यवहार में बहुत बार लोग ऐसी बात करते हैं कि जो सत्य होगा वो बाहर आ जाएगा, जो सच्चाई होगी वो अंततः प्रकट हो जाएगी। मतलब नास्तिक लोगों को भी इतना तो भरोसा है कि सत्य पर्दे में नहीं रहता। मूर्ति के आगे पुजारी पर्दा डाल सकते, एक व्यवस्था है, इसलिए वो एक व्यवस्था है, लेकिन सत्य के आगे कोई पर्दा संभव नहीं। सत्य पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। मंदिर की व्यवस्था पर विशेष व्यक्तियों का अधिकार हो सकता है, क्योंकि ये भी एक व्यवस्था है। हर कोई जाके करने लगे ये तो बात बनेगी नहीं, इसलिए हर किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। मूर्ति की व्यवस्था, मूर्ति का श्रृंगार, मूर्ति की सेवा, निश्चित लोगों को इसका अधिकार दिया जाता है, लेकिन सत्य तो सबका है, उस पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। वो तो उसी का है जो बजे, सत्य तो उसी का है। हरि बजे सो हरि को होए, वो तो सबका है। स्थूल शरीर में, स्थूल नगरी में आकर के हमें अलौकिक द्वारिका में प्रवेश करके उस अलौकिक सत्य का दर्शन करके अपने ऊपर हमेशा हमेशा के लिए उसका हाथ प्राप्त करके निर्भीक होना है, निश्चिंत होना है, निडर होना है, संतुलित होना है, धीर होना है,
वीर होना है। और ये दोनों द्वारिका के बीच का सेतु श्रीमद् भागवत है। दोनों द्वारिका के बीच का सेतु सत्संग है। दोनों ही द्वारिका के बीच का सेतु महापुरुषों की अनुभव वाणी है।